नर्क, हेल, जहन्नुम या नेदरवर्ल्ड, कुछ भी कह लो। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट मैं तुमको दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। तो हिंदू माइथोलॉजी में नरक एक ऐसी जगह होती है जहाँ मरने के बाद तुम्हारे आत्माओं को तुम्हारे बुरे और गलत कामों या पापों की जो तुमने जिंदा रहते हुए किए होते हैं उनकी सज़ा मिलती है, और सज़ा पूरा होने के बाद ही तुमको नया जन्म मिलता है। ऑलराइट, सो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि अगर नर्क भी कोई सज़ा काटने की जगह होती तो वहाँ का वातावरण कैसा होता। सोचो तुम सुबह उठे, ब्रश किए, सज़ा काटने गए, फिर शाम को थके हारे सज़ा काट के आए, फिर सो गए, और यही कंटिन्यू चल रहा है। कब तक? जब तक सज़ा पूरी नहीं हो जाती तब तक। अब मैं सोच रहा था कि क्या सही में इतना बोरिंग होगा जितना सुनने में लग रहा है अगर तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना ली जाए पता करने के लिए। अब मैं और मेरे दोस्त, एक का नाम सूरजमुखी रख देते हैं और दूसरे का गुलाबो। अब यही नाम क्यों मत पूछो, बस दिमाग में आया तो लिख दिया। अब मरने के बाद हम तीनों एक पेड़ के नीचे टाइम पास कर रहे हैं कि अब क्या करना है। ना तो कोई ऊपर से लेने आ रहा है, ना ही दूसरा जन्म मिल रहा है। थोड़ी देर बाद हमारे सामने यम के दूत प्रकट होते हैं और हेलो सर, मैं कबीर। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना हमको अपने साथ बहुत इज्जत से यमलोक ले आते हैं। यमलोक लाते ही सीधा वो हमको यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज जी फिर हमारे पुण्य का स्टेटस चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद वो हम तीनों की पापों की लिस्ट अपने दूत को पकड़ा देते हैं। उसके बाद यमदूत जी हमको हमारा कमरा दिखाते हैं जहां हमको स्टे करना होता है। अब ऑब्वियसली ये कलयुग है, कढ़ाइयाँ तो कम पड़नी ही थी, तो अपनी बारी का इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। बाय द वे हमारा कमरा, ये एक बेड इधर, 2 बेड उधर, और ये वॉश बेसिन खून धोने के लिए, और ये दरवाज़ा, सलाखें कहते हैं उसको, हम तो दरवाज़ा ही कहेंगे। थोड़ी देर बाद नई जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर अपना टाइम पास करने लग जाते हैं। यार एक बात बता, ये कैमरा तेरे पास कहाँ से आया? जेब में छुपा के लाया हूँ, क्या पता यहाँ कैमरा अलाउड ही ना हो। यार वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। हाँ लाइक, फोन से अलग, दुनिया की टेंशन और परेशानियों से दूर, कितनी शांति है यहाँ पर। ओए इतनी अच्छी अच्छी बातें मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे हाँ, नौकरी से याद आया, आपको यमराज जी ने एक पापों की लिस्ट दी थी बाय द वे। हाँ तो वो लिस्ट जरा आप, भाई मिल गई लिस्ट। भाई वापस कर, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, जल्दी वापस कर बे। जब तक ये दोनों अपनी अपनी लिस्ट पढ़ रहे हैं मैं तुमको थोड़ा इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। तो गुलाबो उस टाइप का पर्सन था जो घर के बाहर हो तो लड़कियां देखता, घर के अंदर हो तो लाइट्स बंद करके घुड़सवारी देखता, और अकेला हो तो अपने खिलौनों से खेलता। अब अगर बात सूरजमुखी की करें तो सूरजमुखी उन जिम के गुंडों में से था जो कहीं भी 10 के गोलगप्पे खाने जाता तो एक सूखी मीठी तो बनवाता ही बनवाता, प्लस उसके 20 रुपए का पानी भी पी जाता। ये बंदा अगर किसी सब्जी या कपड़े लेने जाता तो दुकान वाला खुद को ही ठगा हुआ महसूस करते थे। अब अगर मेरी बात करें तो वो मैं नहीं बताऊंगा। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। क्या हो गया? संस्कृत में है। तो क्या हुआ? हमें आज तक हिंदी सही से समझ नहीं आई। संस्कृत क्या घंटा आएगी? आ जाओ रे, तुम्हारी सजा का वक्त हो गया। जहाँ तक मुझे याद है सामने एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था जिसके अंदर जाने के लिए कई लाइंस लगी हुई थी, और ये लाइंस इतनी लंबी थी ना कि हम तीनों बोर होने लग गए थे। और भाई साहब, आपने कौन से पाप किए हैं? हाँ बेटा, मैं तो एक कबूतर का 2 कबूतर करता था। ओके। और भाई साहब आप? मैं इनसे 2 का 3 कबूतर करवाता था। ओके, नेवर माइंड। दूची दूची, वो लाइन कौन सी है जिसमें ये अप्सराएं खड़ी हुई है? अप्सराएं नहीं है वो, लड़कियां हैं, तुम्हारी तरह सजा काटने आई है। अच्छा, भाई साहब इस लाइन में लिखने के लिए कितने पाप लगेंगे? चुपचाप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। इनको भला यहाँ कौन सी सजा मिल रही है? काटने की सजा। हाँ वही तो पूछा, किसकी सजा काटने ये यहाँ पर हैं? हैं? नागिन है ये सब की सब? भाई देख देख, तेरी एक्स कहाँ है इनमें से? पता नहीं भाई, वो हमेशा मेकअप लगाए रहती थी तो पहचानना मुश्किल है। बकवास बंद करो तुम लोग और अंदर जाओ, तुम्हारी बारी आ गई।
ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप ऐसे ही किसी को बेइज्जती से उठाकर उसमें नहीं डाल सकते। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट नहीं सुना क्या? शांति से आप यहाँ सीढ़ियाँ लगाओ फ्री में। ऐसे ही धीरे धीरे करके कहानी में लोग बढ़ते गए तो चीखें भी बढ़ती गई और आखिर तक मुझे इतना याद है कि एक हम थे जो चिल्ला रहे थे और एक वो था जो चिल्ला रहा था। गुलाबो कसम, वो ड्रामा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत ही है, अभी तो और भी सजाएं बाकी हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारे टॉर्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गुलाबो गुलाबो, हाँ, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तेरी तो सालों। बाय द वे, ये नरक है, यहाँ कीड़ा भी है क्या? कीड़ा? ये लो कीड़ा। अरे ये कीड़ा नहीं यार, लाइट लाइट। यहाँ कोई लाइट नहीं है, ये नर्क है, यहाँ सिर्फ अंधेरा है। अरे लाइट यागामी, रियूक। क्या?